मेरा नाम राज है। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने देखा, महसूस किया, वो मुझे चैन से नहीं सोने दे रहा। अमृतसर का जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। दिन में यहां पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन रात का जलियांवाला कोई नहीं जानता। वहां जो होता है उसे कोई देखना नहीं चाहता। फरवरी 2024 की उस रात मैंने देखा, और आज यह कहानी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के जरिए आप तक पहुंच रही है, ताकि आप भी जान सकें कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। 1919 ब्रिटिश राज, वैसाखी का दिन, 13 अप्रैल। अमृतसर के लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। उस दिन वहां 20,000 लोग थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब वैसाखी का त्योहार मना रहे थे। दोपहर के 5:30 बजे जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 1600 राउंड गोलियां। लोग भागने लगे, कोई दीवार की तरफ, कोई कुएं की तरफ। एक कुआं था बाग में, आज भी है। उस दिन 120 लोग उस कुएं में कूद गए मौत से बचने के लिए, लेकिन वो कुआं ही उनकी कब्र बन गया। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है 379 मौतें, लेकिन सच्चाई 1000 से ज्यादा। उस दिन बाग की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। क्या मिट्टी कभी भूल पाती है? आज वो बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान सुरक्षित रखे गए हैं। कुआं अब ढका हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं रात में वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो जाना नहीं चाहता। मैंने भी सुना था, लेकिन यकीन नहीं किया जब तक खुद नहीं देखा। एक घटना सुनिए। 2007 की। एक सिक्योरिटी गार्ड रमेश रात की ड्यूटी पर था। रात के 2 बजे वो गश्त लगा रहा था। अचानक उसे भीड़ की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। वो उस तरफ दौड़ा। जब कुएं के पास पहुंचा तो आवाज बंद हो गई, लेकिन कुएं से पानी की छपाक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर कूद रहा हो। एक छपाक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार। रमेश ने टॉर्च जलाकर कुएं में देखा। उसे नीचे कुछ हिलता दिखा। उसने अच्छे से देखा, उसकी चीख निकल गई। कुएं में हाथ दिख रहे थे, दर्जनों हाथ जो ऊपर की तरफ हिल रहे थे। रमेश भागा। उसने दूसरे दिन नौकरी छोड़ दी। दूसरी घटना 2016 की। एक कपल वैसाखी पर अमृतसर घूमने आया था। शाम को वे बाग देखने गए। बंद होने का समय हो गया था, लेकिन किसी तरह वे अंदर रह गए। उन्होंने सोचा कुछ देर रुकेंगे, फिर निकल जाएंगे। रात हो गई। अचानक उनके पास से किसी के दौड़ने की आवाज आई, फिर गोलियों की आवाज। वे दोनों डर गए। अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। उसने देखा वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो किसी और का हाथ था। वो चीखी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरी तरफ था। उसने पूछा, किसका हाथ पकड़ा था तुमने? वो हकलाती हुई बोली, पता नहीं, लेकिन वो हाथ खून से भीगा था। जब उसने अपना हाथ देखा तो उस पर खून लगा था। वे तुरंत वहां से भागे। अब मेरी बारी। फरवरी 2024। मैं अमृतसर एक प्रोजेक्ट के लिए गया था। मेरे साथी अर्जुन ने कहा, चल जलियांवाला देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम शाम को गए। बाग देखा, दीवारों पर गोलियों के निशान देखे, कुएं के पास खड़े हुए। अर्जुन ने कहा, यार रात को यहां कैसा लगता होगा? मैंने मजाक में कहा, चलते हैं रात को। वो सच में मान गया। उस रात हम वापस आए। रात के 11 बजे। बाग बंद था। हमने फेंस से अंदर कूदने का फैसला किया। गलती, बहुत बड़ी गलती। अंदर सन्नाटा था। अमृतसर की ठंडी हवा चल रही थी। हमने बाग में घूमना शुरू किया। सब नॉर्मल था। फिर हम उस जगह पर पहुंचे जहां सबसे ज्यादा लोग मरे थे। अर्जुन अपने फोन से तस्वीरें ले रहा था। तभी मुझे एक अजीब महक आई, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने अर्जुन से पूछा। उसने कहा, नहीं,
फिर अचानक हम दोनों को एक साथ आवाज सुनाई दी, बहुत सारे लोगों की आवाजें, चीखें, रोना, भागने की आवाज। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, यहां से भागते हैं। लेकिन तभी मुझे लगा किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पीछे मुड़ा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, जैसे 100 साल पुराने। उसके सीने पर खून का धब्बा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीरे से कहा, भागो मत, यहीं रुको। मैं चीखा। अर्जुन ने मुझे खींचा। हम भागे। लेकिन जैसे जैसे हम भाग रहे थे, लग रहा था कि हजारों लोग हमारे साथ भाग रहे हैं। पैरों की आवाजें, सांसों की आवाजें। हम कुएं के पास से गुजरे। उसमें से एक हाथ बाहर आया हमें पकड़ने के लिए। हम फेंस तक पहुंचे, कूदे और भागते रहे। जब हम सड़क पर आए तब रुके। मैंने अपना कंधा देखा। वहां हाथ के निशान थे, ठंडे, गीले। अर्जुन के कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। हम होटल पहुंचे। उस रात हमें बुखार आया और एक ही सपना। हम दोनों ने देखा हम उस बाग में हैं, 1919 में। गोलियां चल रही हैं, लोग गिर रहे हैं और हम भी उनमें से एक हैं। सुबह जब उठे तो हमारे कपड़ों पर खून के धब्बे थे। हमने एक दूसरे को नहीं बताया, लेकिन बाद में पता चला दोनों को सेम सपना आया था। आज भी जब मैं अमृतसर का नाम सुनता हूं तो वो हाथ याद आता है। अगर आप कभी जलियांवाला बाग जाएं तो रात में कभी न जाएं, और अगर गलती से चले भी गए तो कुएं के पास बिल्कुल न जाएं। अगर आपको किसी के दौड़ने या चीखने की आवाज सुनाई दे तो शांत खड़े रहें, प्रतिक्रिया न दें। अगर कोई आपको छुए या बुलाए तो तुरंत बाहर निकल जाएं। अपने साथ एक छोटा दिया रखें, रोशनी अंधेरे को दूर रखती है। और सबसे जरूरी, अगर आपको खून की महक आए तो समझ जाइए कि वो आत्माएं आपके पास हैं। उन्हें परेशान मत कीजिए। वे दर्द में हैं, गुस्से में हैं। उन्हें सिर्फ शांति चाहिए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि हजार आत्माओं का दर्द है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें। ये मुझे ऐसे सच बताने की ताकत देता है। शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन में भी जिंदा है। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन दबाकर बताएं अगली कहानी कहां की सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में आज भी हैं। वो आदमी जिसने मेरा कंधा पकड़ा, वो कौन था? क्या वो उन मरने वालों में से एक था? उसने यहीं रुको क्यों कहा? क्या वो मुझे अपने दर्द का हिस्सा बनाना चाहता था? और सबसे डरावनी बात, हम दोनों ने एक ही सपना क्यों देखा? क्या हम सच में 1919 में चले गए थे? हमारे कपड़ों पर खून कहां से आया? हमने तो किसी को नहीं छुआ था। क्या वो खून उन आत्माओं का था? और वो कुएं से निकला हाथ, वो किसका था? क्या वो आज भी वहां फंसा है? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक उन शहीदों को न्याय नहीं मिलता वे शांत नहीं होंगे। लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? वो लोग तो मर चुके। जनरल डायर भी मर चुका। फिर वे क्या चाहते हैं? अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी में। यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह जमीन कभी निजाम की युद्ध भूमि थी। यहां हजारों सैनिक मरे थे। आज भी रात में यहां अजीब चीजें होती हैं। लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं, कैमरे बिना वजह खराब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ एक्ट्रेस ने बताया कि उनके कपड़े किसी ने खींचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वे सैनिकों की आत्माएं आज भी वहां हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, जहां खून बहता है वहां आत्माएं रुक जाती हैं। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और यह सच था।